नमस्कार। 21 अगस्त आज वह दिन है जब मध्य प्रदेश एक ऐसे जननायक को याद करता है जिसने अपना पूरा जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। संघ के स्वयंसेवक, मजदूरों के साथी, जनमानस के सच्चे प्रतिनिधि और अंततः मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। यह कहानी है बाबूलाल जी गौर की। आज हम उनके जीवन के उन प्रसंगों को स्मरण करेंगे जिनमें संघर्ष है, निडरता है, जनता के साथ एकाकार हो जाने की क्षमता है और साथ ही एक ऐसा त्याग है जो यह दिखाता है कि गौर साहब केवल पद के लिए राजनीति में नहीं थे, बल्कि राष्ट्र और संगठन के लिए जीने वाले व्यक्तित्व थे। सन 1946 भोपाल अभी भी नवाबी रियासत के अधीन था। हिंदुओं के लिए आवाज उठाना आसान नहीं था। इन्हीं दिनों रायपुर से आए स्वयंसेवक दादा देशपांडे और बसंत देशपांडे ने कपड़ा मिल में पाली शाखाओं की शुरुआत की। सुबह 7:30, दोपहर 3:30 और रात 11:30 बजे शाखाएं लगने लगी। यहीं से युवा बाबूलाल गौर संघ से जुड़े। गौर साहब का व्यक्तित्व संघ संस्कारों में ढलता गया। मजदूरों की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। पठानों से ऊंचे ब्याज पर लिए गए कर्ज से मजदूरों को मुक्त कराने के लिए बचत समिति बनाई। मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए। यही कारण था कि मजदूर समाज में वे न केवल नेता बने, बल्कि भरोसे का नाम बन गए। उनकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी कि समिति का पूरा हिसाब किताब उन्हीं को सौंपा जाता था। संघ संस्कारों ने उनमें स्वाभिमान और निडरता भर दी। नागपुर में इंटक सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नेहरू मंच पर मौजूद थे, तब भी उन्होंने संघ की टोपी उतारने से साफ इनकार कर दिया। यह प्रसंग उनके अडिग व्यक्तित्व का प्रतीक है। संघ के कार्यों और मजदूरों के बीच लोकप्रियता के कारण गौर साहब राजनीति में आए। भोपाल की जनता ने उन्हें विधायक चुना और फिर बार बार चुना। विधानसभा में उनकी आवाज जनता की आवाज मानी जाती थी। एक बार बैरागढ़ मंडल की बैठक में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को देखकर लोग चकित रह गए। यह केवल संगठन क्षमता का परिणाम था। 2002 का दृश्य अविस्मरणीय है। जैसे ही खबर आई कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूम उठे और गौर साहब भी उन्हीं के बीच उसी उत्साह के साथ थिरकते दिखे। यही उनकी लोकप्रियता का राज था। वे जनता और कार्यकर्ताओं के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे। 2004 में जब उमा भारती को पद छोड़ना पड़ा, तब बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल भले ही 15 महीने का रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। भोपाल और आसपास के नगरों में आधारभूत संरचना पर जोर दिया। अपराध नियंत्रण में कठोरता दिखाई। मजदूर वर्ग से जुड़े होने के कारण गरीबों की समस्याओं को सबसे पहले साझा और समाधान की ओर कदम बढ़ाए। प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सादगी और पारदर्शिता पर बल दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी कार्यकर्ता वाला स्वभाव नहीं छोड़ा। वे जनता से सीधा संवाद रखते थे और समस्याओं का समाधान तुरंत करने का प्रयास करते थे। उनका व्यक्तित्व एक मुख्यमंत्री से अधिक जनप्रतिनिधि का था। लेकिन गौर साहब का असली कद उस समय सामने आया जब 2005 में पार्टी ने आदेश दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद त्यागना होगा। बहुत से लोग होते तो विरोध करते, बगावत करते, लेकिन गौर साहब ने संगठन की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए तुरंत पद त्याग दिया। उन्होंने कहा, यह पद पार्टी का दिया हुआ था और अब पार्टी ही इसे किसी और को देना चाहती है। मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। यही वह त्याग है जो उन्हें सामान्य नेताओं से अलग करता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए सत्ता साधन थी, साध्य नहीं। बाबूलाल गौर जी का जीवन कई आयामों से भरा हुआ था। एक संघ स्वयंसेवक, मजदूरों का सच्चा साथी, निडर और स्वाभिमानी राजनेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अंततः एक ऐसा व्यक्ति जिसने पद से अधिक संगठन को महत्व दिया। वे जनता की खुशियों में शामिल होते थे, उनके दुखों में रोते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें जननायक कहते थे। 21 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और संघर्ष का मार्ग है। आज जब हम बाबूलाल गौर को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ऐसे नेता विरले ही पैदा होते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हमें उनके आदर्शों पर चलने की शक्ति प्रदान
शांति।